Hello everyone, welcome back to the channel The Seers. This is your दोस्त and host आदर्श। तो आज का कोई बहुत बड़ा व्लॉग नहीं है, कोई बहुत बड़ी पिक्चर नहीं बना रहा हूँ मैं। आज अपन कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगे। अच्छी अच्छी बातें क्या करेंगे? देखो, मैं अपना शेड्यूल आज का बताता हूँ। पहले पहले तो मैं वो करता हूँ। सबसे पहले मैं आज एक ही सब्जेक्ट करने वाला हूँ, जबकि अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 बज रहे हैं और आज मैं जल्दी उठ गया और ब्लॉग की शुरुआत भी जल्दी हुई है आप सबके प्यार की वजह से। क्योंकि मैंने ऐसा सोचा कि मैं लेट बनाता हूँ यार, लोग क्या सोचते होंगे कि कितना सोता है। सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये होती है कि भाई मैं उसके अलावा पढ़ता भी हूँ। हाँ, टाइम मैनेज ना हो तो बात अलग है भाई। तो ठीक है, बताता हूँ मैं क्या बता रहा था। तो अभी मैं टॉपिक फर्स्ट अमलगमेशन, सेकेंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और तीसरा हमारे एएस भाइयों और बहनों में से AS14 AS21 को अपन करेंगे। ये मेरा आज का शेड्यूल है फिलहाल एडवांस अकाउंट्स का। तो उसके साथ साथ मैं कुछ की पॉइंट्स ही बताता हूँ आपको, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांस अकाउंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो की पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं। जो पहला की पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ वो है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के बारे में। क्योंकि भाई देखो, मैं कहता हूँ कितना भी कथावाचक कथा कह के जाएगा, आप कथा सुनोगे लाइक दैट। कितने टीचर आएंगे, पढ़ाएंगे, पढ़ा के चले जाएंगे और आप बस बैठे रहोगे, पढ़ोगे। उस समय आपको समझेगा, लेक्चर के 10-15 मिनट बाद आप भूल जाओगे। ऐसा बहुत लोग के साथ होता है और जिनके साथ नहीं होता वो तो भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं। तो ठीक है। तो कुछ ऐसा है तो फिर कैसा है, मतलब अपना कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है चीज़ों को लेके। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए अपने को छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए एडवांस अकाउंट्स के अंदर। और मैं तो कहता हूँ कि भाई देखो, जब तक अपन सम्स को सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ के कुछ नहीं होगा, सम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। सम्स को सॉल्व नहीं करेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं अच्छे से, उस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स को नहीं पढ़ेंगे, तब तक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी कहाँ से आएगी। चलो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट रिटन प्रैक्टिस। अब रिटन प्रैक्टिस बहुत लोग अवॉइड करते हैं, मैं बताता हूँ फिर इसका परिणाम क्या होता है। देखो ऐसा है कि बिना टिकट के आप ट्रेन में चढ़ोगे ना, तो बीच रास्ते में धक्का मार के टीटी निकाल देगा। तो कुछ उसी तरीके से बिना प्रिपरेशन, बिना रिवीजन, बिना स्ट्रेटेजी, बिना कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के आप एडवांस अकाउंट्स का पेपर लिखने जाओगे तो बीच पेपर में ही दिमाग का दही हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन जहां आपका दिमाग हैंग करेगा उसके आगे नहीं जाने वाला है। तो लाइक दैट ओनली कि रिटर्न प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए है कि आपकी स्पीड जो होती है ना उसको कांस्टेंट रखता है वो। और कांस्टेंट रखता है तो उससे क्या पेपर जल्दी जल्दी लिखने में आसानी हो जाती है। जहाँ हम पेपर को 70% ही अटेम्प्ट कर पाते हैं, वहाँ स्पीड इस रिटर्न प्रैक्टिस की वजह से वो पेपर एटलीस्ट 80-90% तक कंप्लीट हो सकता है। ठीक है। अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते। दो पॉइंट तो मैंने क्लियर कर दिया, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और एक रिटन प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। अगर जो बिहार से बिलोंग करते होंगे या उत्तर प्रदेश से, जैसे कि मैं, उन्हें ये चीज़ ज़रूर पता होगा। जिन्हें नहीं पता वो नई चीज़ है, तो सुनो। दाल बाटी चोखा आपने सुना होगा। दाल चावल चोखा है, दाल बाटी चोखा, जो भी कह लो, सब अलग अलग है, लेकिन ठीक है यार, खाने में जैसे ही है। उनको खाने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और वो है मिर्ची और प्याज। तो मिर्ची और प्याज की ही तरह अपने एडवांस अकाउंट्स में आप प्रैक्टिकल चैप्टर्स तो कर लोगे, सम्स भी कर लोगे, चलो सब कुछ कर लोगे। विदाउट एएस आपका अकाउंट्स कंप्लीट ही नहीं होगा, लाइक दैट मिर्ची और प्याज की तरह। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एएस भाई और बहन हैं, इनके जो पिताश्री हैं यानी ICAI, इनका कहना है कि आप एएस पढ़ो और 101% सेम टू सेम हमारे पेपर में आना चाहिए। मतलब आप एएस जो मॉड्यूल में पढ़ रहे हो वो एज इट इज़ आप आंसर शीट में भी लिख डालो। तो देखो ऐसा है भाई, ये पॉसिबल तो नहीं है। और अगर नहीं भी बोलते, मुझे ऐसा लगता है उनका कहना यही है
कि जो भी एएस है उसका प्रेजेंटेशन जो कहता है वो आईसीए चाहती है कि आप एज इट इज़ उसको आंसर शीट में लिखो। उनकी ये हमसे आशा होती है, बट हम उनको निराश करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई देखो, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ साथ एक माइंड ऑफ सेट होना, सेट ऑफ माइंड, अरे यार क्या बोल रहा हूँ मैं, एक एक अच्छा दिमाग होना ज़रूरी है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि प्रेजेंटेशंस कैसे करते हैं एएस की आपको जानना ज़रूरी है। हाँ, आप 100% तो नहीं, बट 70% आप मॉडल को फॉलो कर सकते हो, एंड देन जो बच रहे हैं 20-30% वो आप खुद से भी प्रेजेंट कर सकते हो वहाँ पे। कोई इशू नहीं होता इसमें, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता है ऐसा। और बाकी जो मेरे दोस्त हैं जो फाइनल में हैं, जो ऑलरेडी सीए बन चुके हैं, मैंने उनसे भी ये चीज़ क्लियर की है, तो मुझे कुछ ऐसा पता चला। अभी तक 3 हो गए, अब 4 की बात करते हैं। देखो, अगर मैं आपको कहूँ कि एक काम करो भाई, एक हवाई जहाज उड़ा दो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, नहीं उड़ा पाओगे यार। क्यों? क्योंकि देखो यार, बचपन से साइकिल चलाओगे, बाइक चलाओगे, कार चलाओगे, फिर ही एरोप्लेन पे बैठ पाओगे, चला नहीं पाओगे। उसके लिए अलग से लाइसेंस विसेंस होता है, वो सब बहुत मगजमारी है, कौन करेगा, अभी इधर ध्यान देते हैं अपन। तो मैं ये बोल रहा था, तो जैसे अपन एडवांस अकाउंट शुरू करते हैं भाई, देखो चैप्टर्स करते जाओ, सब कुछ करते जाओ। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ो, कैश फ्लो पढ़ो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ो, अमलगमिशन पढ़ो, ब्रांच अकाउंटिंग, ये वो XYZ सब पढ़ लो। लेकिन उसके जो स्मॉल क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको करना ज़रूरी है भाई साहब। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ को अवॉइड करोगे ना तो बड़ी चीज़ शाँव से निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए छोटी छोटी चीज़ को पकड़ के रखो मुट्ठी में, तो जाके कैसा होगा, जब बड़ी चीज़ पकड़ने जाओगे तो छोटी छोटी चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी उस बड़ी चीज़ को पकड़ने में। लाइक दैट, छोटे छोटे क्वेश्चन को करना चाहिए, तभी जाके आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा बड़े क्वेश्चन को लगाने में। वाह। तो 5वां पॉइंट पे चलते हैं अपन अभी। ये अपना अंतिम पड़ाव है, ये 5 पॉइंट्स के अंतिम पड़ाव है। तो 5वां पॉइंट कुछ ये कहता है कि भाई बच्चों, मेरे जैसे छात्रों, आप सबको एक काम करना चाहिए कि अपनी एक अलग से रिवीजन स्ट्रेटजी बना के चलनी चाहिए कि अगर मान लो आपके पास 6 से 8 महीना है एग्ज़ाम को लेके, तो 2 से 3 महीने, 3 साढ़े 3 महीने, 4 महीने, आई थिंक सो 4 months would be enough to complete the advance account पूरा पोर्शन। और बाकी जो बच रहे हैं उन दिनों में रिवीजन स्ट्रेटजी का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक अच्छी रिवीजन स्ट्रेटजी बना के कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज कर सको उस चीज़ को, वैसा रिवीजन स्ट्रेटजी। तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है एडवांस अकाउंट्स के रिलेटेड, जो शायद एक सीए स्टूडेंट्स को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। भाई बहुत हेल्पफुल है ये, हेल्पफुल है, हेल्पफुल है ये चीज़, और करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, जल्दी पास होना है इस सब्जेक्ट में, तो चलो फिर आज के दिन की शुरुआत करते हैं अपन भी अपने एडवांस अकाउंट्स के साथ। एक चीज़ तो बोलना भूल गया, तो जो मैंने शेयर किया 5 पॉइंट, आपको कैसे लगे, अपनी प्रतिक्रिया को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। अच्छा लगा, बुरा लगा, सही क्या था, गलत क्या था, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या नहीं होना चाहिए, ये सब भाई मुझे कमेंट्स में बताया करो, तो ही मुझे पता चलेगा ना कि मैं क्या बना रहा हूँ, क्या भेज रहा हूँ आप सब तक। हाँ, ये सब करने का यार, ये सब छोड़ने का नहीं, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब ठोक देने का एक साथ। तो चलो फिर दिन की शुरुआत करते हैं अपने। मैं सब्जेक्ट उठाने जा रहा हूँ एडवांस अकाउंट्स। पहले मैंने बताया जैसे कि अमलगमिशन का कॉन्सेप्ट वाला पार्ट करूँगा मैं, मतलब कॉन्सेप्ट यानी बेसिकली भाई थियरी पार्ट जो है उसके वो समझूंगा, फिर मैं प्रैक्टिकल को थोड़ा समझूंगा, देन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को सोचूंगा करने के लिए, फिर एएस भाई और बहन में से एएस 14 और एएस 21 को अपन देखेंगे, और बस यही करेंगे, बाद में देखते क्या होगा। My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid.
सो एज ऑफ नाउ आई हैव कंप्लीटेड विथ अमलगमेशन, और इसके साथ साथ AS14 को भी मैंने इसमें ही कवर किया है। अगर आप लोग को पता होगा तो इन PW नितिन गोयल सर ने अमलगमेशन और AS14 को कंबाइन करके पढ़ाया है, जिससे क्या कि AS14 और अमलगमेशन ये दोनों का दोनों चैप्टर एक जैसा मर्ज होके, चैप्टर का नाम भी अमलगमेशन है और काम भी वही है, तो दोनों को मर्ज करके अच्छे से समझा दिया इन्होंने। और बेसिक से पार्ट थे पहले वीडियोस में, टोटल में अगर आपको बताओ देन ये अमलगमेशन और AS14 दोनों को कंबाइन किया, तो जो टोटल चैप्टर है यानी वीडियोस है वो तकरीबन 12 से 13 वीडियो है एक चैप्टर का। तो राइट नाउ मैंने अभी तक इसके सिर्फ 2 वीडियो कंप्लीट किए फ़िलहाल पे, और दोनों एक वीडियो तकरीबन 2 घंटे कुछ मिनट का था और एक 2 घंटे कुछ मिनट का था, तो ऑलमोस्ट अपना 4 सवा 4 घंटे का कुछ अभी तक का सेशन रहा है राइट नाउ। तो ऐसा कुछ है अभी तक का सिनेरियो अपना, और तकरीबन 4 घंटे के आसपास का वीडियो था जो कि मैं देखता हूँ 2x पे, तो समवेयर अराउंड कितना हो जाएगा वो, उसका हाफ, उसका मतलब 1-2-2.5 घंटे में हमने ख़त्म किया। और टाइम जो अभी करंटली हो रहा है वो तकरीबन हो रहा है 1:20 के आसपास। तो मैं अभी एक छोटा सा ब्रेक लेने जा रहा हूँ, थोड़ा कुछ खाऊंगा पीऊँगा क्योंकि अभी लंच करने का मन नहीं है, तो थोड़ा सोच रहा हूँ कि एक आध कॉफ़ी या कुछ हो जाए, एंड देन उसके बाद मैं वापस रिटर्न आऊँगा और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को शुरू किया जाएगा। और फिर उसके बाद जो होगा सो होगा, तब का तब देखेंगे। फ़िलहाल चलते एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत ज़रूरत है। जैसा कि मैंने बताया कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में शुरू करने वाला हूँ, बट स्टार्ट करने से पहले कुछ चेंजेस है। चेंजेस क्या है मैं बता रहा हूँ। अमलगमेशन अभी पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा, तो मेरे हिसाब से ये गलती होगी कि अपन दूसरे चैप्टर पे स्विच करें। मैं ये जानबूझ के आप सबको बोला कि मैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करूँगा ताकि आप सबको एक चीज़ पता चले, ये कि कभी भी विदाउट कंप्लीटिंग द फुल चैप्टर आप दूसरे चैप्टर पे स्विच नहीं कर सकते। तो उसी के साथ फिर मुझे अमलगमेशन पूरा कंप्लीट करना है, जिसमें से मेरा 2 लेक्चर कंप्लीट हुआ है। टोटल 13-14 लेक्चर्स हैं, तो वो मैं कंप्लीट करूँगा, भले वो आज का दिन लगे कल का दिन लगे, बट पहले अमलगमेशन ही कंप्लीट करूँगा। सो लेट्स प्रोसीड विद द चैप्टर अगेन। My heart rages around like an ocean in my head because there are so many things that I left unsaid. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, know I'll find you in my dreams. तो अभी जो टाइम हो रहा है वो तकरीबन शाम के बज चुके हैं ऑलमोस्ट 6:40 के आसपास, ऑलमोस्ट मतलब 6:45। और अपना जो आज दिन का शेड्यूल था मेनली अमलगमेशन करने का, उसके साथ साथ AS14 को करने का, जो कॉम्बिनेशन में सर ने पढ़ाया, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है। लाइक ऑलमोस्ट मतलब आज का जो शेड्यूल था वो कंप्लीट हुआ है। लाइक 4 वीडियोस जो हमने ख़त्म किया आज के दिन में, और अभी भी लगभग 9 से 10 वीडियो इसके बचे हुए हैं। सो फार सो गुड, अपन डेली शेड्यूल में इसको ऐड करके ख़त्म करेंगे जल्दी से जल्दी। और मैं यही बताना चाहूँगा कि देखो भाई, आप लोग सोचते रहोगे कि ये सुबह 10:30 के आसपास इसने स्टार्ट किया और 6:30 इसने वाइंड अप किया। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मंडे से मेरा जॉब चालू होगा, तो 9 to 6 PM, सुबह के 9 से शाम के 6 बजे तक मेरा जॉब रहेगा।
एंड देन आफ्टर आई एम थिंकिंग कि मैं 8 बजे से कैसे भी करके पढ़ने बैठूंगा, तो 5 घंटे यानी कि लगभग 1 बजे के रात तक मुझे पढ़ना। तो 5 आवर्स मेरा मतलब ख़राब ना हो, यानी कि बीच बीच में कोई गैप ना पड़े। बैठो तो कंटिन्यूसली पढ़ो, तो उसकी आदत डालने के लिए मुझे इतना इनफ करना ही पड़ेगा। तो सो फar सो गुड। बस आज के लिए इतना ही था, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलता हूँ सभी को एक और ऐसे ही बढ़िया वीडियो के साथ, कुछ बढ़िया बातों के साथ और कुछ अच्छे पॉइंट्स के साथ जो सब्जेक्ट को और अच्छा करने में मदद करेंगी। तब तक के लिए मैं साइन ऑफ करता हूँ। जय हिंद।